लावारिस लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं, पर विशेषर लावारिस नहीं था। उसकी लाश सड़क के किनारे पुलिया पर पड़ी मिली। शायद इसीलिए लावारिस लाश का ख्याल आ गया, वरना उसके तो माँ भी है और बाप भी। गरीब भले ही हों, पर हैं तो। विश्वास नहीं होता था कि वो मरा पड़ा है। लगता था जैसे चलते चलते थक गया हो और आराम करने के लिए लेट गया हो। मरे और सोए आदमी में अंतर ही कितना होता है भला। बस एक सांस की डोर, वो टूटी और आदमी गया। तमाम नहीं है अभी तक। आके फिर से गए काम से। लेकिन तुमने अपना ये भुजिया क्या बना रखा भाई? सरवा सीधा चला जा रहा हूँ। आज वहाँ फिर एक और हत्याकांड हो गया। आज सवेरे सवेरे पुलिया पर लाश पाई गई। सरवा में किसकी लाश भाई? अरे विशेषण नाम किसी आदमी की, ये सब बीसू कहते थे। मेरे शरीर पर चोट या घाव के निशान नहीं थे, नहीं आसपास कोई हथियार मिला। यानी नॉर्मल डेथ है। नॉर्मल? सरवा में कुछ भी नॉर्मल रह सकता है इस समय? अभी तो पत्ता भी हिले तो वो भी एक घटना है। हेडलाइन बने ऐसी न्यूज़। फिर चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई है। चुनाव क्या, जुम्मन पहलवान के अखाड़े का दंगल ही समझो भाई। भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्कूल बाबू खुद खड़े हुए इस बार चुनाव में, ताल ठोक कर। लेकिन ये विशेषर कौन था? अरे भाई, खेत मजदूर का लड़का, हर दिनों का हमदर्द, चाहो तो लीडर भी कह सकते हो। क्या बात है नरोत्तम बाबू, हरिजनों का लीडर। तब तो मामला पक्का तूल पकड़ेगा भाई। 2 अंकों का मसाला पक्का है। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। अरे महंगी हो रखी है भाई। अच्छा ये बताओ, पुलिस पहुंची है नहीं? पिछली बार तो हद ही हो गई थी। 9 आदमियों को जिंदा जला के राख कर दिया था और 2 दिन तक पुलिस के नाम पर एक खाकी टोपी तक नहीं दिखाई दी थी गाँव में। हैं? इस बार मुख्यमंत्री के खासम घास पांडे जी वहां मौजूद थे और थानेदार भी मौके पर हाजिर। लाश पोस्टमार्टम के लिए शहर जा चुकी है। सब काम फटाफट। क्या बात है नरोत्तम बाबू, क्या खबर लाए हो यार। सही है, सही है। अच्छा भवानी भाई, ऐसा ही लगता है कि सरोहा में खेत मालिकों के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। कानून के जैसे डर ही खत्म हो गया है। अरे जब संयम है कोतवाल तो डर का आएगा। अरे इन लोगों तक पहुंचते पहुंचते तो साला कानून भी लंगड़ा हो जाता है। कभी सोचता हूँ कि आज़ादी मिले इतने साल हुए हैं, लेकिन आज भी इस तबके की हालत कितनी खराब है। आदमियों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। रियली हॉरिबल, पर शेमफुल। अरे पर शर्म आती किसे है नरोत्तम बाबू? सब जगह यही हाल है। बताओ क्या लाया? जातिवाद का जैसा घिनौना रूप आज़ादी के बाद देखने को मिला ना, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला था। खैर छोड़ो ये इंटेलेक्चुअल दुख की बातें बाद में करते हैं। पहले तुम सरोवा की रिपोर्ट लिखवाओ। बताओ गांव वालों का रिएक्शन। पहला रिएक्शन शॉक, पहला शॉक, दूसरा आतंक, दूसरा आतंक। और लेकिन आप उसके माँ बाप का एक बार रोना सुन लेते ना, दिल दहल जाता। अपना फोटोग्राफर तो पहुंच नहीं पाया होगा फिर? कहाँ? पुलिस से कांटेक्ट करने का कोई चांस ही नहीं मिला। अरे अच्छी खबर लेकर आए हो। कोई चांस नहीं मिला उससे। वैसे एक फ्रीलांसर वहाँ फोटो खींच रहा था, बात कर ली मैंने उससे। अगले अंक के लिए फोटो मिल जाएगी। लेकिन यार पूरी की बात ही कुछ और है। याद है जब गांव में पिछली बार आग लग गई थी, उस घटना को उसने क्या क्या फोटोग्राफ्स निकाले थे। मैक्सिमम फोटो और मैक्सिमम डिटेल्स दिए थे हमारे अखबार ने। वो दोनों भी कभी यूं थे लाइक हॉट केक्स, पता है कि नहीं? इतनी भयंकर घटना थी ना।
गांव से लेकर विधानसभा तक तहलका मच गया था, लेकिन हुआ क्या? किसी को सजा होना तो दूर, 15 दिन के अंदर अंदर आग वाली घटना न्यूज से एकदम गायब ही हो गई। गायब हुई नहीं नरोत्तम बाबू, कर दी गई बड़ी सफाई से। इसी को कहते हैं राजनीतिक करिश्मा, जो हमारे यहाँ होता ही रहता है साला। लेकिन इस बार दबाना इतना आसान नहीं होगा। सुकुल बाबू इस घटना को इतना तुल देंगे, देखना। इस चक्कर में हरिजनों के काफी वोट छिटक लेंगे। बात तुमने एकदम सही कही भाई। और वैसे भी दास साहब ने सुकुल बाबू के अपोजिट उस लखन को खड़ा करके अपने लिए मुसीबत तो मोल ले ही लिया। उनके अपने पार्टी के लोग भी बहुत दुखी हैं इस बात से। देखना इस चुनाव में दास साहब को इतने दंड पेलने पड़ेंगे कि छट्टी का दूध याद आ जाएगा उनको। अच्छा, मैं निकलता हूँ घर। हाँ? जाने से पहले ये बताओ कि ये खबर जाएगी किस पेज पर? वो तो देखना पड़ेगा भाई। सारंग तो कंपोज हो गया है, बस खेल खिलाड़ी वाला पेज बाकी रह गया है। देखो कुश्ती मारा गया जो खेल खिलाड़ी वाले पेज पे दोगे। देखो ये न्यूज जाएगी फ्रंट पेज पर। फ्रंट पेज पर? और नहीं तो क्या, मैं क्या भागा भागा इसलिए आया हूं? झंझाड़पुर में बलात्कार। ये झंझाड़पुर का है? ठीक से तो मेरे को भी नहीं मालूम है। अरे मैप में कहीं तो होगा ही। एक दैनिक में छपी थी खबर, वहीं से उठा के डाल दिया है। तो इस कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट कराकर यहाँ सरवा खबर डाल। यहाँ नहीं डल सकती भाई। क्यों? अरे जानती नहीं, दत्ता बाबू के ऑर्डर से फ्रंट पेज का एक कॉलम बलात्कार की घटना के लिए रिजर्व है। क्या रिजर्व है? बलात्कार की घटना के लिए? जी हाँ। दत्ता बाबू खुद करते हैं क्या बलात्कार? अरे रे 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 राम राम, कुछ तो ख्याल करो उस बूढ़े आदमी का। देखो यार, इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं तो होगा ही झंझाड़पुर। हमें क्या है, छपे रहने दो। और वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि फ्रंट पेज पर छपे? इंपॉर्टेंट तो कतई नहीं है, लेकिन अखबार जो है ना बिकता ही नहीं खबरों से है। आखिर सेल भी तो चाहिए ना। अरे बस सेल सेल सेल, कोई कमिटमेंट नहीं है आप लोगों का? ऐसा ही है तो अखबार बंद करके पान की दुकान खोल लीजिए, बहुत सेल होगा, बहुत न्यूज बिकेगी। अच्छा मैं जाता हूँ किसी दूसरे को। अरे रुको मेरी जान, गुस्सा तो बस तुम्हारी नाक पर ही बैठा रहता है, हैं? बैठो बैठो बैठो, बैठ कर पहले चाय पियो। हाँ। ए बिहारी, इधर आ, भाग क्या। एक स्पेशल चाय लेके आ, एकदम गर्म। हाँ, नरोत्तम बाबू बहुत गर्मी से आ रहे हैं, उनको ठंडा करना है, समझा? अच्छा लो, जब तक तुम सिगरेट पियो। अच्छा एक आइडिया है, क्यों ना हम एक एडिशनल पेज डाल दें सरोहा पर रिशिष्ट करके। देखो चुनाव के चक्कर में अब सरोहा पर तो कंसंट्रेट करना ही है, इसी अंक से हैं? क्यों नरोत्तम बाबू, अब तो मानोगे कि हमारा भी कोई कमिटमेंट है? वाह भवानी भाई वाह, ये हुई ना कोई बात। और हाँ, हेडलाइन होगी, सरोहा में आज सवेरे सवेरे पुलिया पर लाश पाई गई। धत तरीके, इतने से पार हेडलाइन, तो फिर अखबार बिकेगी कैसे भाई? देखो सरोहा में फिर एक रहस्यात्मक हत्या, लाश पुलिया के पास मिली, गांव में भारी खलबली। ये हेडलाइन हमेशा कैची होनी चाहिए नरोत्तम बाबू, कि जो पढ़े वो साला अखबार जरूर खरीदे, समझे? ये अभी मौत का कारण कहाँ पता लगा है? अरे कारण जो पता लगेगा वो अगले अंक में जाएगा। देखना पूरे 3 अंकों का मसाला निचोड़ेंगे इस घटना से, और फिर देखो अखबार की बिक्री कैसे बढ़ती है, यूं 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 धुएं की तरह ऊपर जाएगी। लाओ। अरे अच्छी खबर लेकर के आए हो। पर अभी उतना मसाला है कहाँ? क्या लेके आए तुम? ऐसा करो, मसाले के लिए तुम फिर से सरोहा जाओ और वहाँ के गांव वालों के और उसके घर वालों के इंटरव्यू लेकर के आओ। हाँ। कौन देगा इंटरव्यू? डर के मारे सबके मुंह सिले हुए हैं। साला सरोहा में ये भी पंगा है। अच्छा तुम काशी को जानते हो क्या? कौन काशी? अरे वही सुकुल बाबू का इलेक्शन कमांडर। जानता तो नहीं, लेकिन चुनाव के चक्कर में आजकल सरोहा में दिखाई देता है। बस उसको जाकर के पकड़ो, लोकल आदमी है, रेशा रेशा उधड़ कर रख देगा इस घटना का, और मौका लगे तो लगे हाथों खेत मालिकों को भी छान लेना। दोनों पक्षों की बात होगी तो कंट्रोवर्सी पैदा की जा सकती है। सुनो सुनो,
कल सवेरे तक तुम मुझे सारा मैटर और 3 फोटोग्राफ्स, एक लाश का, एक रोते हुए माँ बाप का और एक डरे सहमे लोगों का ला करके दे दो, तो परसों के अखबार में यही फ्रंट पेज होगा, समझे? अब तुम आंधी की तरह जाओ और तूफान की तरह लौटो। जाओ जाओ, निकलो निकलो भाई। अब क्या है, ले लो पर मसाला बहुत इंपॉर्टेंट है नरोत्तम बाबू। बिहारी एक और चाय लेके आ, अब की मलाई मार दियो। गांव सरोहा शहर से ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 20 मील की दूरी पर। लेकिन अब अखबार वालों को एक नई घटना मिल गई और राजनेताओं को राजनीति करने का एक नया मुद्दा।